देखिए, धनतेरस यानी धन त्रयोदशी ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। धनतेरस को केवल धन्वंतरी का दिन नहीं मानते, इस दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन संपन्नता के लिए धनतेरस पर कुबेर की पूजा भी की जाती है। धनतेरस के दिन लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, नए आभूषण खरीदते हैं। उन्हीं बर्तनों से और मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। इस बार धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को है। 10 नवंबर को यह पर्व मनाया जाएगा। देखिए, धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में सोने का कलश था। इसीलिए बर्तन खरीदने की प्रक्रिया, बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई और खास तौर से कलश खरीदना या पानी वाले बर्तन खरीदना धनतेरस के लिए ज्यादा शुभ माना गया। तो धनतेरस पर 2 चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक है आपके स्वास्थ्य और आपके आयु की रक्षा, और दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण है संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए बर्तन खरीदना, आभूषण खरीदना और दान करना। देखिए, धनतेरस के पहले अपने घर के सारी सफाई के कार्यक्रम आपको निपटा लेने चाहिए। धनतेरस के दिन तक सफाई जारी मत रखिए, क्योंकि धनतेरस से पूजा उपासना का समय और धन समृद्धि का समय शुरू हो जाता है। इसीलिए धनतेरस के पहले आप सारी पूजा उपासना की व्यवस्था करने के लिए सारी साफ सफाई कर लीजिए, सारी व्यवस्था कर लीजिए। धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग केवल कुबेर देवता की पूजा करते हैं, तो धनतेरस के दिन केवल कुबेर की पूजा मत करिए, धन्वंतरी देवता की उपासना भी आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपको मेटल खरीदना है धनतेरस के दिन, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना चाहिए, लोहा खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य पूजा सामग्री वो भी धनतेरस के दिन खरीदें, उसको अपने पूजा स्थान पर रख दें और दीपावली के दिन उन्हीं चीजों से दीपावली की मुख्य पूजा आप करिएगा। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। और धनतेरस के दिन केवल ऐसा नहीं है कि आप सोना खरीदेंगे, आप कपड़े खरीदेंगे, आप बहुत सारी बढ़िया चीजें खरीदेंगे, जरूर करिए, लेकिन धनतेरस के दिन थोड़ा बहुत दान भी जरूर करिएगा। और अगर निर्धनों को ये दान करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो धनतेरस पर आपको पूजा करनी है, धनतेरस पर कीमती चीजें खरीदनी हैं, लेकिन साथ में निर्धनों को दान भी करना है, निर्धनों की देखभाल भी करनी है,
तभी जाकर के धनतेरस का पर्व आपका पूरा होगा। धनतेरस पर वैसे हम कीमती चीज़ें खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, चांदी के सिक्के, नए कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, लोग गाड़ियां भी खरीदते हैं। तो धनतेरस पर खरीदारी खूब करिए, लेकिन कौन सी चीज़ आपको ज़रूर खरीदनी है? धातु का बर्तन, मेटल का कोई भी बर्तन आप खरीद सकते हैं। और अगर ये पानी का बर्तन हो, गिलास हो, लोटा हो, जग हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदिए, और ये दोनों मूर्तियां ज्वाइंट ना हो, ये दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। खील, बताशे और मिट्टी के दीपक ये भी खरीदिए। एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक भी जरूर खरीदिए। चाहें तो धनतेरस पर अंकों का बना हुआ, नंबर्स का बना हुआ कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं, और इस यंत्र की पूजा आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। यानी धनतेरस पर जितनी चाहें उतनी खरीदारी करें। पानी का बर्तन खरीदना, यंत्र खरीदना अच्छा होगा। और बहुत सारे लोग धनतेरस पर झाड़ू भी खरीदते हैं। अगर आप चाहें तो धनतेरस के पर्व पर नई झाड़ू भी जरूर खरीद सकते हैं। देखिए, धनतेरस की जो पूजा होती है वो सामान्यतः प्रदोष काल में होती है। धन त्रयोदशी, और त्रयोदशी की जो पूजा है वो प्रदोष काल में होगी, सूर्यास्त के आसपास के समय में। तो संध्या काल में उत्तर दिशा की तरफ कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने एक एक मुख का घी का दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पहले कुबेर देवता के मंत्र का जप करें। ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, पहले इस मंत्र का जप करें। फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद अच्छे धन की और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद दीपावली पर कुबेर को धन स्थान पर और धनवंतरी को पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। दीपावली की पूजा जब तक नहीं हो जाती तब तक ये वहीं रहेंगे। दीपावली की पूजा के बाद कुबेर को धन स्थान पर और धनवंतरी को वहीं पर पूजा स्थान पर स्थापित करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, धनतेरस का जो पर्व है वो मनाया जाता है धन त्रयोदशी को, यानी त्रयोदशी तिथि का रहना बहुत जरूरी है। त्रयोदशी तिथि दोपहर के 12:35 के बाद आरंभ हो रही है। इसीलिए खरीदारी, जो भी आप धनतेरस की खरीदारी करेंगे वो करेंगे 10 नवंबर को दोपहर 12:35 के बाद। खरीदारी का जो सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम को 5:46 से 7:42 के बीच का। इसी समय में आप खरीदारी भी कर सकते हैं और इसी समय में पूजन भी कर सकते हैं। मुहूर्त के हिसाब से धनतेरस का सबसे ज्यादा बढ़िया मुहूर्त यही है। सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे के बीच में कोई भी पूजन मत करिएगा और कोई भी खरीदारी मत करिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।